भारत और हमारे पुराने और विश्वसनीय मित्र रूस के संबंधों पर बात कर रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हाल ही में एक महत्वपूर्ण और विस्तृत चर्चा हुई है। यह बातचीत केवल दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच नहीं थी, बल्कि दो ऐसे देशों के बीच थी जिनके संबंध दशकों पुराने हैं और समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। हमारी बातचीत का मुख्य एजेंडा वैश्विक शांति और स्थिरता था। आज दुनिया जिस तरह के तनाव से गुजर रही है, उसमें भारत और रूस की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मैंने राष्ट्रपति पुतिन के साथ यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर विस्तार से चर्चा की। मैंने अपनी बात साफ तौर पर रखी कि भारत हमेशा से ही शांतिपूर्ण समाधान और कूटनीति का समर्थक रहा है। हमारा मानना है कि किसी भी समस्या का हल युद्ध से नहीं, बल्कि बातचीत की मेज पर बैठकर ही निकाला जा सकता है। मैंने उनसे आग्रह किया कि दोनों पक्ष इस दिशा में आगे बढ़ें और मानवता की भलाई के लिए एक रास्ता खोजें। इसके अलावा हमने द्विपक्षीय संबंधों पर भी गहन विचार विमर्श किया। भारत और रूस की साझेदारी सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि ऊर्जा, रक्षा, व्यापार और विज्ञान जैसे कई क्षेत्रों में बहुत गहरी है। हमने दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने, ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने और रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर बात की। हमने ये भी चर्चा की कि कैसे हम मिलकर नए अवसरों को तलाश सकते हैं, जैसे कि आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग और नए तकनीकी विकास में साझेदारी। हमने ये भी तय किया कि भारत और रूस मिलकर वैश्विक चुनौतियों जैसे कि आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करेंगे। हमारा ये मानना है कि जब दुनिया के बड़े और जिम्मेदार देश एक साथ आते हैं, तो बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है। अंत में मैंने राष्ट्रपति पुतिन को इस साल भारत आने का निमंत्रण दिया। हमारा मानना है कि ऐसे शिखर सम्मेलन हमारे संबंधों को नई ऊर्जा देते हैं और भविष्य की दिशा तय करते हैं। ये बातचीत भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का प्रमाण है। हम किसी भी देश के दबाव में नहीं आते और अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हैं। हम अपने मित्रों के साथ मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो शांतिपूर्ण, समृद्ध और न्यायपूर्ण हो। धन्यवाद। जय हिंद।